Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. किसी खजाने से कम नहीं है मोहनजोदड़ो का इतिहास। मोहनजोदड़ो का इतिहास एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कई हजार वर्षों पहले इस दुनिया में मौजूद थी। वहाँ ऐसी कई चीज़ें मिली जो आज की 21वीं सदी के लिहाज से इस्तेमाल में आ सके। उस सभ्यता में भविष्य की सोच रखते हुए कार्य हुए थे। इसकी खोज बहुत दिलचस्प है, हो भी क्यों न, जब इस प्राचीन सभ्यता की प्राचीन कथा ही इतनी लोकप्रिय रही है। ऐसे हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला। 1922 में राखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें शक था कि यहाँ इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ब्रिटिश ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमान में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि मोहनजोदड़ो का इतिहास और इसकी खुदाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अनोखा है मोहनजोदड़ो का इतिहास। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद हुआ। इसकी 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंटें मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। यह अपने आप में अभी तक एक छुपी हुई पहेली की तरह है। खोज से पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी, साबुन व दवाएं भी मिली है। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए होते थे। खोजकर्ता ने बहुत से धातु के गहने व सूती कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। खोज में पता चला था कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपिक लिखे हुए कागज भी मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। कहते हैं ये लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज की तरह ही विकसित थी। उस दौरान लोग यात्रा के लिए यातायात साधन जैसे भैंसागाड़ी, बैलगाड़ी आदि का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो के इतिहास में विनाश के कारण। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके विनाश के कारण प्राकृतिक आपदा और जलवायु में बदलाव के कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से ये तबाह हो गया, तो कई लोग इसके विनाश का कारण भयंकर भूकंप बताते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक खोज में मिले नरकंकालों के आधार पर इसके विनाश का कारण किसी बड़े विस्फोट को भी मानते हैं, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता एवं महाविकसित मोहनजोदड़ो नगर का विनाश हो गया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज में पता चलता है कि उस समय वहां रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। तो ये है मोहनजोदड़ो सभ्यता का इतिहास। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।